अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खुश आमदीद हमारे YouTube चैनल पर। पिछले हिस्से में हमने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह शाही महल में परवरिश पाते हुए जवानी की उम्र को पहुंचे और अपने आबाओ अजदाद की तारीफ सुनकर उनसे मुतासिर हुए। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हिकमत और दानाई अता फरमाए और आपको अपने बनी इसराइल के ताल्लुक का इल्म हुआ। एक रोज जब आपने एक इसराइली और कब्ती के दरमियान झगड़ा देखा तो आपने मजलूम इसराइली की मदद की और कब्ती को एक घूंसा मारकर कत्ल कर दिया। ये वाकया आपके लिए पशेमानी और अल्लाह ताला से माफी का सबब बना। आज हम इसके दूसरे हिस्से के साथ हाजिर हैं, तो चलिए इस बाबरकत कहानी का आगाज करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों एक कब्ती का इत्तफाकी कत्ल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के यहाँ शाही महल में परवरिश पाते हुए जवानी की उम्र को पहुंच गए। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन और अजीजो वकारब से अपने आबाओ अजदाद हजरत इब्राहीम, इसहाक, याकूब और यूसुफ अलैहिमुस्सलाम की तारीफ सुनकर उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर होते थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हिकमत और दानाई अता फरमाई और अपनी नेमतों से नवाजा। आपको जवानी की उम्र में पहुंचते ही ये मालूम हो गया कि आपका ताल्लुक बनी इसराइल से है और कब्ती कौम से आप अलैहिस्सलाम की कोई रिश्तेदारी नहीं। फिरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म और ज्यादती करते हुए इन्हें अपना गुलाम बना रखा है। आप अलैहिस्सलाम एक मर्तबा दोपहर के वक्त जब लोग आराम कर रहे थे शाही महल से निकलकर शहर आए। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक इसराइली और एक कब्ती यानी फिरौन की कौम का आदमी आपस में लड़ रहे हैं। इसराइली मजलूम था। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर अपनी मदद के लिए पुकारा। आप अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उस जालिम कब्ती को एक घूंसा मार दिया। आप अलैहिस्सलाम के एक ही घूंसे से कब्ती की मौत वाक़या हो गई। कब्ती के मरने पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पशेमान हुए और समझ गए ये शैतानी काम हो गया है और शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी इस गलती का एतराफ करते हुए अल्लाह ताला से माफी मांगने लगे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को माफ फरमा दिया। कब्ती के कत्ल का राज फाश। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों कब्ती कत्ल हो गया तो आप अलैहिस्सलाम इस वाक़े के बाद बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए कि अगर फिरौन को इस वाक़े का इल्म हो गया तो ना जाने मेरे साथ क्या सुलूक करे। आप इसी खौफ के आलम में दूसरे दिन शहर में निकले तो देखा वही इसराइली एक दूसरे कब्ती से लड़ रहा है और मूसा अलैहिस्सलाम को देखते ही उसने आपको फिर अपनी मदद के लिए पुकारा। आप अलैहिस्सलाम ने उस इसराइली से कहा कि तुम बड़े झगड़ालू आदमी हो, तुम सबसे झगड़ते हो और लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते हो। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इस कब्ती को रोकने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। इसराइली ये समझ बैठा कि शायद आप अलैहिस्सलाम मुझे पकड़ना चाहते हैं, लिहाजा उसने अपनी जान बचाने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया और कहा, ए मूसा, कल भी तुम एक कब्ती आदमी को कत्ल कर चुके हो और आज मुझे कत्ल करना चाहते हो। कब्ती ये सुनकर फौरन भागा और फिरौन के दरबार में जाकर मुखबरी कर दी कि कल जो कत्ल हुआ है वो मूसा ने किया है। चुनाचे फिरौन ने फौरी तौर पर एक मजलिस मुनक्किद की जिसमें कब्ती के किसास के मुतालिक मुशावरत की। आखिरकार ये तय पाया कि किसास के तौर पर मूसा को कत्ल कर दिया जाए। एक मोमिन आदमी का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हमदर्दाना मशवरा। जिस मजलिस में फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बतौर किसास कत्ल करवाने का फैसला किया, उस मजलिस में फिरौन की कौम का एक ऐसा मर्द मोमिन भी मौजूद था जो अपने ईमान को छुपाए हुए था। मजलिस खत्म होने के फौरन बाद वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और आपको हमदर्दाना मशवरा देते हुए कहा कि फिरौन की मजलिस में तुम्हारे कत्ल का फैसला हो चुका है, इसलिए मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि आप फौरन इस शहर से निकलकर किसी दूसरे शहर चले जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कत्ल की साजिश की इत्तला मिलते ही छुपते छुपाते मिस्र से मदियन की तरफ निकल पड़े ताकि कहीं फिरौन आपको कत्ल ना करवा दे। सफर के दौरान आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से जालिमों के जुल्म से निजात मांगते जा रहे थे, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम मदीन के इलाके में पहुँच गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मदीन के कुएं पर आमद और दो लड़कियों से हमदर्दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से चलकर मदीन के इलाके में पहुँचे तो देखा एक कुएं पर लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और दो लड़कियां अपनी बकरियों को पानी पिलाने की बजाय उन्हें दूर हटा रही हैं। आप अलैहिस्सलाम हमदर्दी के जज्बे से उनके पास गए और पूछा, तुम्हारा क्या मामला है? तुम अपनी बकरियों को पानी पिलाने की बजाय दूर क्यों हटा रही हो? उन्होंने जवाब दिया, हम कमजोर हैं और कुएं से पानी नहीं निकाल सकती। हमारे वालिद बूढ़े हैं और हमारा कोई भाई भी नहीं, इसलिए हम इन लोगों के पानी पिलाने के इंतजार करती हैं। जब ये लोग अपने जानवरों को पानी पिला लेते हैं
तो हम बचा हुआ पानी अपनी बकरियों को पिलाती हैं। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे हमदर्दी करते हुए कुएं से पानी खींचकर उनकी बकरियों को पिला दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक सायादार जगह पर बैठकर अल्लाह ताला से भलाई की दुआ मांगने लगे। वो दोनों लड़कियां खिलाफ आदत अपनी बकरियों को लेकर जल्दी घर पहुंच गईं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हैरत का इजहार करते हुए पूछा कि आज बकरियां भी खूब पेट भरी हुई हैं और आप भी जल्दी आ गई हैं, इसकी क्या वजह है? उन्होंने पूरा वाकया अपने वालिद को सुनाया तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने दोनों लड़कियों में से एक को भेजा कि उस नौजवान से कहो कि मेरे वालिद तुम्हें तुम्हारी मजदूरी देने के लिए बुला रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और उन्हें अपना पूरा वाकया सुनाया तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और कहा, आप पुरअमन हो जाइए, आप जालिम कौम से निजात पा चुके हैं। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम की शख्सियत से मुतासिर होकर आपको अपनी बेटियों में से एक के साथ इस शर्त पर निकाह की पेशकश की कि आप 8 साल तक मेरे यहाँ खिदमत करें। आप अलैहिस्सलाम ने इस शर्त को कबूल फरमाते हुए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी से निकाह कर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम की मिस्र की तरफ रवानगी और तूर पहाड़ पर तजल्ली इलाही। जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ मुलाजमत करते हुए 10 साल पूरे हो गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने वतन जाने का शौक पैदा हुआ। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और मेहनत मजदूरी करके इकट्ठी की हुई बकरियों को साथ लेकर मिस्र की जानिब चल दिए। आप अलैहिस्सलाम जब रात के वक्त तूर पहाड़ के करीब पहुंचे तो मौसम सरमा की सर्दी और अंधेरी रात में रास्ता भटक गए और बिल्कुल तूर पहाड़ के दामन में पहुंच गए। वहां आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि पहाड़ की जानिब से रोशनी आ रही है। आप अलैहिस्सलाम ये समझे कि शायद वहां कुछ लोग हैं जिन्होंने आग जला रखी है। आपने अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं वहां से रास्ता मालूम करके या कम से कम गर्मी पहुंचाने के लिए कुछ आग लेकर आता हूँ। जब आप अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो मामला ही कुछ और था। वो जगह तो अल्लाह तबारक व तआला के नूर की तजल्ली की वजह से नूर का एक टुकड़ा बनी हुई थी, जिसके दाएं जानिब एक दरख्त के दरमियान से आवाज आई, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ जो पूरी कायनात को पालने वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पहाड़ के करीब पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अपना नबी मुंतखब फरमा लिया और आप अलैहिस्सलाम पर अपनी वही का नजूल शुरू कर दिया। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना रसूल मुंतखब करने के बाद आपको नबूवत और रसालत के सबूत के लिए मोजज़े अता फरमाए। इब्तिदा में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 मोजज़े देकर फिरौन और उसकी कौम के पास भेजा कि इन्हें ये बताओ कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ। अल्लाह उज़ वजल ने मुझे ये मोजज़े देकर भेजा है, लिहाजा तुम कुफ्र और सरकशी की राह छोड़कर मेरी बात मानो और अल्लाह ताला के अलावा अपने खुद साख्ता माबूदों की पूजा छोड़ दो और मेरी कौम बनी इसराइल को भी गुलामी से निकाल दो। जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन और उसकी कौम के पास जाने का हुक्म दिया तो आपने अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त की कि मुझे डर है कि मुझे अकेला देखकर फिरौन मुझे कत्ल ना करवा दे और मेरी जुबान में भी लुकनत है, बोलने में रवानी ना होने की वजह से मैं उन्हें अपनी बात समझा नहीं सकूंगा। इसलिए आप मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता फरमाएं और उन्हें मेरे साथ भेजें। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाते हुए आपके बड़े भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी अपना नबी मुंतखब फरमा लिया। फिर दोनों भाइयों को फिरौन और उसकी कौम को समझाने के लिए भेजा। अल्लाह उज़ वजल ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत अता करने के बाद फिरौन के पास जाने का हुक्म दिया और बड़े नर्म अंदाज में उन्हें नसीहत करने की तालीम दी, इसलिए कि नर्म अंदाज में तबलीग करने से सख्त दिल इंसान भी नर्म हो जाता है। ये थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अहम वाकयात। इस दूसरे हिस्से में हमने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों कब्ती के कत्ल के बाद का राज फाश होने पर फिरौन ने आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, मगर फिरौन की मजलिस में एक मोमिन आदमी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हमदर्दाना मशवरा देते हुए शहर छोड़ने की तलकीन की। आप अलैहिस्सलाम से मदियन की तरफ रवाना हुए, जहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों से मुलाकात और उनकी मदद के बाद आपको हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह की पेशकश हुई। मदीन में 10 साल गुजारने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र वापस जाने लगे तो अल्लाह ताला ने आपको तूर पहाड़ पर नबूवत अता फरमाई और मोजज़ात देकर फिरौन के पास भेजा। इन तमाम वाकयात ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक नया मोड़ पैदा किया और अल्लाह ताला के पैगाम को फिरौन तक पहुँचाने के मिशन का आगाज हुआ। अगली वीडियो में हम आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इससे आगे के हालात सुनाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की इत्तलात मिलती रहे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।